ईसीएल मुख्यालय सहित सीएमडी द्वार के समक्ष 28 सूत्री मांगों को लेकर कोलियरी मजदूर कांग्रेस हिंद मजदूर सभा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कोलियरी मजदूर कांग्रेस हिंद मजदूर सभा की ओर से मजदूरों के हक में 28 सूत्री मांगों को लेकर सकतोड़िया ईसीएल मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया। इस संदर्भ में यूनियन नेता ने आरोप लगाया कि प्रबंधकों के तानाशाही रवैया के कारण डेथ कोटा, स्थानांतरण आदि समस्या का निपटारा नहीं किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महासचिव एस.के. पांडे, अध्यक्ष उज्जवल चैटर्जी, ज्वाइंट महासचिव प्रफुल्ल चैटर्जी, संगठन मंत्री विष्णुदेव नोनिया, साहेब आलम, जयंतो मित्रा, शांति भूषण प्रसाद यादव, नेता आनंदो कवि सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जहां प्रदर्शन के बाद ईसीएल निर्देशक आहुति सोवीन को 28 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा गया। देखिए, बहुत दिन पहले मैंने एक समय होता है कानूनी रूप से हम लोगों ने जो दिया था, उस समय हम लोगों ने 25 तारीख की डेट तय की थी और सीएमडी को उसी हिसाब से हम लोगों ने मेल किया था। प्रशासन को भी हम लोगों ने मेल किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से रोक थी क्योंकि 27 तारीख तक बच्चों की परीक्षा थी, इसलिए उनका कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको हमने तारीख को बढ़ाकर 28 तारीख किया था। और वर्तमान में कोल इंडिया या देश की जो परिस्थिति है, उससे अलग ईसीएल की एक ऐसी परिस्थिति है कि जो इस समय वर्तमान में हमारे सीएमडी निदेशक गण हैं, उन लोगों ने एक मनमानापन बना के रख लिया है और ऐसी अवस्था पैदा कर दी है जहां श्रमिकों की समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भी निर्णय ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जिनमें पहले जेसीसी से बात की जाती थी, जेसीसी के सम्मुख रख कर उनमें निर्णय लिया जाता था, वो अब इस सब की ज़रूरत नहीं समझते हैं और स्वेच्छा से, मनमाने तरीके से और तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग का ये धरना प्रदर्शन है। क्या ईसीएल प्रबंधक श्रमिकों के हित में काम नहीं कर रही है? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो सबसे मानवता से भी जुड़ा एक सवाल है और हमारे कानून से NCW 1 से लेकर आज तक हमारा एक कानून है कि कोई भी श्रमिक सर्विस के अपनी दौरान, काम के दौरान, घर में, बाहर में, कहीं भी सर्विस में रहते 60 साल के भीतर किसी कारण से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी देनी होती है कंपनी को। ये हमारा कोई कंपल्सनेट ग्राउंड पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये हमारा एक हक है जो हमारे साथ एग्रीमेंट में है, जिसकी अनदेखी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हज़ारों एप्लीकेशन पेंडिंग है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको 2 बार 4 बार फाइल इधर से उधर लौटाते कई साल बीत गया है। और इस कंपनी में जो यहाँ पहले निदेशक कार्मिक थे विनय रंजन, इसका भी जो SCCL में निदेशक कार्मिक है देवाशीष आचार्य, कोल इंडिया में है गौतम बनर्जी, इन लोगों ने मिलकर एक दिशारी स्कीम बनाई थी जिसमें किसी भी श्रमिक के मृत्यु के बाद उसके आश्रित को 90 दिन के अंदर नौकरी देने की प्रावधान था। उन लोगों ने इस दिशारी को पूरी तरह से दिशाहीन बना दिया। अभी 90 दिन क्या है, अब तो जो गति है वैसा लगता है कि 9 साल भी नौकरी मिलेगी कि नहीं। इसी सब के विरोध में हम लोगों का ये प्रदर्शन है। अगर चूँकि मैनेजमेंट ने हम लोगों को तमाम आश्वासन इस बीच में दिए, कल हमारी डीपी से भी बहुत लंबी बात हुई थी फ़ोन में, उनका आग्रह था कि ये मत करिए, तो हमने कहा है कि ठीक है, हमारा कोई उग्र आंदोलन नहीं है, कोई आक्रोश हम लोग जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन आप इन विषयों पर अगर कोई निराकरण इनका नहीं करेंगे, इनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा, तो आगे चल के हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। पंडित जी विस्तार में बताएंगे। मैं 2-4 मुख्य बातें सिर्फ मैनेजमेंट को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग जिस यूनियन के नेता लोग पर आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। यदि श्रमिक एकता में दम है, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं
अनुरोध करूंगा कि आप तैयार हो, हम लोग आपके राम भक्त हैं, हम लोग हनुमान हैं, दरकार पड़ा तो हम लोग सीएमडी को चक्का जाम कर देंगे, हम लोग तैयार हैं। इसके आगे कुछ दिन आगे हमने देखा था कि यहाँ पर चोरी हुई, एक दारू दवा के अलग हटकर मैं एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी के बहुत भाई लोग आज उपस्थित है, लगभग